हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आज देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। इट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। Please guide me. Thank you. A new romantic cycle begins. एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में. Your commitment is being tested. Your commitment will be tested. चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका लव लाइफ हो. आपका कमिटमेंट क्या है आपके पर्सन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, वो टेस्ट किया जाएगा. इमोशंस आर रनिंग हाई. यू विल बी हाईली इमोशनल. यू नीड टू बैलेंस योर मेस्कुलर एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी. अपने मेस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके रखना है आपको. इमोशंस जो हैं वो आपके बहुत फ्लक्चुएट करेंगे. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम क्लैरिटी, वो आपके लिए आ रही है दिसंबर मंथ में. जो भी सवाल थे आपके टूवर्ड्स योर पर्सन, टूवर्ड्स योर वर्क और आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कुछ भी आपके क्वेश्चंस थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. यू विल हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स इन दिसंबर. थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस. यू नीड टू बी इन अ कॉन्फिडेंट मोड. अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है. बेसिकली आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है. तभी सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी. लुक एट अ बिगर पिक्चर. कुछ यू नीड टू सी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आपको दूर का सोचना है, दूर का देखना है. हो सकता हो कि एट प्रेजेंट यू मे फील लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, और वैसी चीज़ें नहीं हुई जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा परेशान होने से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. कुछ भी वहाँ पे आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं है. बेसिकली यू विल बी ड्रेनिंग योर एनर्जी. इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस. कॉन्फिडेंस में रहना है, चाहे रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस में देख रहे हैं. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. ईगो से ऑपरेट नहीं करना है. अगेन बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी का ही मैसेज है ये. यू नीड टू बैलेंस योर मेस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी. चक्रास को बैलेंस करके रखिए. हाई वाइब्रेशन में रहिए. एंड यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी. देखते हैं और क्या आ रहा है टैरो से आपके लिए. माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी. मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. थैंक यू. You might feel लो. एज आई सेड ना, वाइब्रेशन हाई करने का मैसेज आया है. लैक माइंडसेट में जा सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यू माइट फील लो, यू माइट फील निगलेक्टेड, यू माइट फील ट्रेन्ड, यू माइट फील थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. प्रिंस ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ विंटर, किंग ऑफ विंटर, एस ऑफ स्प्रिंग, सिक्स ऑफ समर, life experience, nine of autumn, high priestess and balance. I hope you can see the cards. Someone from your past wants to come and balance the situation. आपके साथ कोई पर्सन जो है, जो न्यू बिगनिंग चाहता है. दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू. ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए. ये एज में आपसे यंगर हो सकते हैं.
you know, and this person wants to balance a situation. ये अपने जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं. This is going to be a life changing event for you. And you are, this person is a divine connection. ये आपका divine connection है, ये आपका spiritual connection है. King of winter, queen of winter, king of sword, queen of sword. ये अपने authority में आ रहा है person. Immature था, overthinking में था, बहुत past को सोचा, बहुत समझा, and now this person wants to pursue and take action. This person is letting go of the people and things that no longer serving him. ये उन सारी चीज़ों को छोड़कर आ रहे हैं आपकी तरफ जो इनको सर्व नहीं कर रही थी, and want to have a clear cut communication with you. ठीक है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको बेसिकली. wants to have a intellectual conversation with you. बिकॉज आपको ये अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह दिखते हैं, क्योंकि आप जो हो सेल्फ लव में हो, आप जो हो सेल्फ लव में हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप सोशल मीडिया पे हो सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो. वट एवर यू आर डूइंग, you are financially stable, you are beautiful, you are independent, you are nurturer. You don't require anyone to support you. So now this person is realizing your value, and ये आपको अपनी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं. मे बी जब से आप जब ये आपसे कनेक्ट करते हों पास्ट में, तब इनकी लाइफ में इनकी विशेस फुलफिल हुई हैं, तो आप इनको ये एज अ चार्म, एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, एंड वांट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग. आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एंड वांट्स टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू. बिल्कुल फियरलेस और बहुत फियरलेस होकर आना चाहते हैं आपकी तरफ. This person is remembering old old टाइम विथ यू. आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड करा है ना, उसको रिकॉल कर रहे हैं. एंड ये पर्सन जो है, ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है. दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट. ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, ये कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई आपकी कम्युनिटी से हो सकता है. दिस पर्सन wants to have a romantic relationship with you, or you had a romantic relationship with this person in the past. इनके साथ आपका romantic relationship था. नहीं तो ये आपके, अगर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, तो now they want to start a romantic relationship with you. He is remembering all the events now. He is taking everyone's input. ये सबके input, they have seen the people around them. अपनी लाइफ में इन्होंने लोगों को देखा है, and now they are considerating कि क्या इनके लिए better है, and for that matter they wants to have a balance with you, and they see you as a high priestess. ये आपको बहुत intellectual, बहुत knowledgeable पर्सन की तरह देखते हैं. यू माइट बी अ टीचर. आप टीचर हो सकते हो, आप मेंटोर हो सकते हो, आप कोच हो सकते हो, आप गाइड हो सकते हो. तो दिस पर्सन इज ट्रस्टिंग हिज गट फीलिंग, दिस पर्सन इज ट्रस्टिंग हिज इंट्यूशन एंड कमिंग टूवर्ड्स यू. He is carefully reflecting everything before taking action towards you. बहुत सोच समझ के ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, एंड इनको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको ये फॉलो कर रहे हैं. आपकी एनर्जी में अगर देखें तो आप मे बी ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, कुछ नया सीखने का सोच सकते हो, आप एजुकेशन फील्ड से हो सकते हो, और दिस पर्सन कैन बी ऑल्सो फ्रॉम एजुकेशन फील्ड. ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं ये भी एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं. तो
you are taking an intellectual solution towards your problem. आपके जो भी issues हैं उनमें आप intellectual solution निकाल रहे हो, बहुत एनालिटिकल, बहुत एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को अपनी लाइफ में. यू आर टेकिंग अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ नाउ. आप जो हो पूरे एक्शन में आ रहे हो, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो. इन द मंथ ऑफ दिसंबर यू आर लेटिंग गो ऑफ पीपल एंड थिंग्स दे आर नो लॉन्गर सर्विंग यू. जो आपका पर्पस नहीं सर्व कर रहा है, आप उनको लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ से. And now this is time to focus on your career. Now you are taking charge in your life. Now you're focusing your career and having a logical mindset. आप बिल्कुल logical mind से आगे operate कर रहे हो. You might get some advice from someone professional, or you might be get invited for public speaking. आप public speaking platform पे हो सकते हो, आपका communication का work हो सकता है. तो you are getting some advices, कुछ advices आ रही हैं आपके लिए. लॉजिकल हो के आप डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, क्लीन एंड क्लियर कट कम्युनिकेट कर रहे हो बेसिकली आप. ठीक है, तो you will be feeling unemotional in a relationship. और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये बहुत इमोशंस के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ. तो दिस पर्सन कैन बी अनमैरिड और डिवोर्सी और डिवोर्स्ड इंडिविजुअल. ये अनमैरिड भी हो सकता है पर्सन जो है, ये कोई डिवोर्स्ड पर्सन भी हो सकता है. यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट. आप जो अपनी लाइफ का चार्ज लेकर अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो. यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क नाउ. यू आर गिविंग योर सेल्फ रिवॉर्ड. आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है ना, नाउ यू फील लाइक इट इज़ टाइम फॉर मी टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, टू मेक माई सेल्फ हैप्पी. यू कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं वर्क में आपके लिए. जिन जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो उन फील्ड से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं. नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. या जिस भी वर्क के लिए आप पैशनेट हो उसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. बिल्कुल फियरलेस होके और बिल्कुल हैप्पी मोड में आपको एक्शन लेना है. यू नीड टू ट्रेजर योर ड्रीम्स. अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ. पास्ट से कोई अपॉर्चुनिटी, पास्ट में जहाँ पे आपने वर्क किया था या पास्ट में आपने जिन लोगों के साथ वर्क किया था वहाँ से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. एंड यू आर लिविंग द बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क्स फॉर यू एंड एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट इज कमिंग फॉर यू. जैसे ही आप अपने उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ोगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में. जो भी आपके ब्लॉकेजेस है ना, जो भी आपने अपने माइंडसेट, खुद को नेगेटिव माइंडसेट में ब्लॉक करके रखा है, जैसे ही आप उनको छोड़ोगे, जैसे ही आप उनको अपने लाइफ से रिलीज करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं. and lot of situation, lot of opportunities are going to occur in your life, in your career, for your career. बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में. अगर बैलेंस फील नहीं करोगे तो बैलेंस क्रिएट करना है, जैसे मैंने पहले आपको मैसेज दिया. बिकॉज यू आर द हाई प्रिस्टेस. इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है और आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है. एज आई सेड कि आप कुछ नया पढ़ने का सोच सकते हो, कुछ नया सीखने का सोच सकते हो. तो यू शुड रीड लॉट ऑफ न्यू बुक्स. आप कुछ न्यू बुक्स रीड कर सकते हो. एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन इन द दिसंबर. बहुत कुछ आपको बताया जाएगा. क्लैरिफाई कर लेते हैं. प्रिंस ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई प्लीज. ओके एज आई सेड ना कि
ये पर्सन जो है, ये पास्ट पर्सन है, आना चाहते हैं तो कॉल एंड मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। ये पर्सन आपसे फिजिकली मिलने आ सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं पर्सन आप के साथ, एंड यू नो एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बेसिकली गो विद द फ्लो चाहता है ये पर्सन आपके साथ, बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एज आई सेड ना कि इनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिकली बहुत गेन हुए होंगे, इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी या फाइनेंशियली अबंडेंस आई होगी इनकी लाइफ में जब भी आप इनसे कनेक्टेड हुए होंगे। तो यह आपको अपनी लाइफ में एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, एज अ चार्म देखते हैं। यू नो ही इज़ वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। यू नो जब जब आपसे ये कनेक्ट करते हैं तब तक इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस होती है। आपके लिए अगर हम देखें तो यू नो कॉल मैसेज आ सकता है एज आई सेड आपके लिए, या आप ऑनलाइन कुछ नया सीखने का सोच सकते हो, ऑनलाइन जॉब ऑफर आ सकता है आपको। यू नीड टू गो विद द फ्लो, आपको गो विद द फ्लो रहना है। एंड जो भी एक्शन अगर आपने पास्ट में लिए हैं उनके सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो भी एक्शन आप लोगे उसके सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा आपका इन टू अ वर्क और एंड इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। एज आई सेड कॉल मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, एंड यू नो आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं। financially you might get you might get involved in family business, फैमिली हेरिडिटी से आपको कुछ मिल सकता है, फाइनेंसेस में आपको हेल्प हो सकती है, बिजनेस पास ऑन हो सकता है आपके लिए। यू आर गोइंग टू हैव अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। आप अपनी फैमिली के साथ एक रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ स्पेंड करने वाले हो। क्वीन ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। एज आई सेड ना, अथॉरिटी में आ रहे हो आप अपनी। हो सकता हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता हो थोड़ा सा क्लैरिटी ना हो सिचुएशन में। हो सकता हो आप खुद को स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हो कि पास्ट को लेट गो करूं कि नहीं करूं, या मैं वेट कर लूं, मैं क्या करूं। तो यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स दैट। अब एक्शन ले रहे हो आप उसके लिए, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए यू आर टेकिंग स्टैंड, क्योंकि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन बिजनेस, इन फाइनेंसेस, एंड यू आर गोइंग टू डू अ मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्किंग करने जा रहे हो। मल्टीटास्किंग अपॉर्चुनिटी आएगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको जो आप इजिली मल्टीटास्क कर लोगे। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ बैलेंस। इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीटास्किंग के लिए आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना है। यू नीड टू ऐड फन इन योर वर्क, आपको अपने वर्क में फन ऐड करना है। और पर्सन की अगर हम बात देखें तो आपका पर्सन जो है वो थोड़ा सा डुअल माइंडसेट में हो सकता था, तो वो पर्सन अपनी अथॉरिटी में आ रहा है। नाउ दैट पर्सन इज लेटिंग गो ऑफ द सिचुएशन, चूज कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एज आई सेड, फाइंडिंग दिस पर्सन नाउ इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अब ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। मल्टीटास्किंग कर रहे थे, वांट टू क्रिएट अ बैलेंस। पास्ट में मल्टीटास्किंग कर रहे थे, कैप है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ चाहता है ये पर्सन। बैलेंस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ ये पर्सन। किंग ऑफ विंटर क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। एज आई सेड ना, इस पर्सन ने मे बी आपको फ्रेंड जोन किया हो, तो दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ सेलिब्रेशन विथ यू, वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। मे बी आपसे बोलें कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है हमारी फ्रेंडशिप में। सो इनवाइट आ सकता है आपकी तरफ फॉर अ पार्टी, फॉर अ गेट टुगेदर, फॉर अ मीटिंग, कोई इनवाइट आ सकता है। अगेन दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ ट्रांसपेरेंसी, चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट।
ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक अ चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। अभी तक ये भाग रहा था पास्ट में पर्सन आपसे, तो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। बहुत एम्बिशियस प्लान्स के साथ आपके पास आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड के 2 कार्ड आए हैं। wants to have a passionate new beginning with you. This person wants to have a passionate new beginning with you, wants to have a new opportunities in a relationship. You know, this person wants a chance to do something amazing for you. You know, ये आपको सेंस ऑफ वंडर दिलाना चाहता है। वर्क में अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ। यू नो, एज आई सेड कि आपकी कम्युनिटी से, पास्ट कम्युनिटी से कोई आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। मे बी आपको गेट टुगेदर का कॉल आ जाए आपके फ्रेंड की तरफ से। बहुत टाइम से आप अपने ओल्ड फ्रेंड से मिले नहीं हैं, तो यू नो, गेट टुगेदर एंड यू नो मीटिंग्स एंड सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ। बट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल एंड यू नीड टू बी डूइंग क्लियर कट कम्युनिकेशन। तो जो भी आपकी मीटिंग्स होंगी, जो भी सेलिब्रेशन होगा, वहाँ पे आप जो हो क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। यू नो, ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ पे। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, बेसिकली अपनी अथॉरिटी और अपने पावर को समझना है। यू नो, यू नीड टू बी इन अथॉरिटेटिव पोजीशन। आपको अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखनी है, स्टेबिलिटी से काम लेना है आपको। और यू नो, यू नीड टू बी टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन इन योर हैंड। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एज आई सेड। बहुत सारे इंस्पिरेशनल चीजें होंगी आपके साथ। देयर कैन बी अ चांस ऑफ समथिंग अमेजिंग टू हैपन। एस ऑफ स्प्रिंग क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू। अगेन 2 ऑफ माइकल। क्लैरिटी आ रही है आपके सिचुएशन में। यू आर मेकिंग डिसीजन। जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें थोड़ा सा यू नो, यू माइट फील कंफ्यूज्ड। तो you will be making decision by thinking logically. Lot of opportunities are coming towards you, but it is time to make decision now. अब आपको decision making में रहना है। Be clear what you want and take action. You know, you need to be clear. You know, और जो भी unclarity, as I said ना कि clarity नहीं है, तो you need to detoxify your mind. अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करो आप, एंड टेक एक्शन। यू नो, यू नीड टू बी थिंकिंग इन इट इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली एंड मेकिंग ऑब्जेक्टिवली योर डिसीजंस। यू हैव टू स्टे इन द इंटीग्रिटी। यू नो, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ, जो पर्सन आ रहा है वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा। पास्ट में इस पर्सन को मल्टीपल ऑप्शंस थे लाइफ में, तो नाउ दिस पर्सन हैज अ क्लैरिटी। इनको क्लैरिटी मिल रही है। नाउ दिस पर्सन सीज यू एज अ वन एंड वांट्स टू हैव अगेन न्यू बिगनिंग विथ यू। यू नो, न्यू ओपनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहता है ये पर्सन आपके साथ। New resources of money is coming towards you. There can be a change of job or a promotion in your life. You know, जॉब में चेंज हो सकता है आपके, और कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है। 6 ऑफ समर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ एरियल, 9 ऑफ एरियल, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी तरफ। यू माइट बी सीइंग 999, यू नो, 999, you might be seeing 999, you might be seeing 11 and 111. You know, 11 and 111 अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए ये रीडिंग है। अगर आप 999 देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है।
यू नो समथिंग इज एंडिंग एज आई सेड कि कुछ आपका पर्सन जो एक चैप्टर क्लोज कर आ रहा है आपकी लाइफ में, आप जो हो पास्ट को लेट गो कर रहे हो, तो यू आर क्लोजिंग अ चैप्टर इन योर लाइफ. यू नो दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ. ये डेस्टाइन्ड है आपकी लाइफ में. एंड यू नो न्यू बिगनिंग इज कमिंग. एक न्यू बिगनिंग के साथ ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में. जो भी डिलेज थे इस पर्सन की तरफ से, वो डिलेज अब खत्म हो रहे हैं. यू नो देयर विल बी अ चेंज इन डायरेक्शन एज आई सेड कि ना एक चेंज आ रहा है. नाउ एक साइकिल क्लोज हो रही है, शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में. देयर विल बी अ चेंज इन अ डायरेक्शन जो आपको हैप्पीनेस ऑफर करेगी. यू नो पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा अभी तक आपको हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में नहीं मिली है, तो वहाँ पे अब आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है. दिस पर्सन इज गोइंग टू फॉलो यू एज हिज पैशन, या आपको अपने पैशन की तरफ फॉलो करने वाला है. यू नो एक एक्साइटमेंट एंड एक्साइटिंग एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में. यू नो योर विशेज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. जो भी विशेज थी ना वो फुलफिल हो रही हैं. यू नीड टू मेक अ विश. यू नो योर ड्रीम्स आर changing into a reality. A joyful time is coming towards you. ये वर्क में भी है और ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी है. वर्क में आपकी तरफ एज आई सेड ना क्रिएटिव फील्ड से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. यू नीड टू टेक एक्शन. आपको एक्शन लेना है एंड यू नीड टू फॉलो योर पैशन. इफ you might be feeling challenging choosing between lot of options. आप हो सकता है बहुत चैलेंजेस फील करो. मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में से एक कोई अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है. तो आपके लिए मैसेज है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है जो आपको एक्साइट करे, जो आपको लगे आपको एक एडवेंचरस जर्नी पे लेकर जाएगी. यू माइट बी सीइंग वाइट हॉर्सेस और रेनबोज. आपको वाइट हॉर्सेस दिख सकते हैं, रेनबोज दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, फेदर्स दिख सकते हैं. लाइफ एक्सपीरियंस क्यों है यहाँ पे? स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है आपके लिए. यू नो आपने स्पिरिचुअलिटी में के थ्रू बहुत लाइफ कुछ एक्सपीरियंस करा है. स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से यू आर एबल टू लेट गो ऑफ अ बिलीफ सिस्टम दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. ये पर्सन जो हैं, आपके जो पर्सन है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और वो लेट गो कर आ रही हैं आपकी तरफ. कमिंग इन टू देयर पावर. दिस पर्सन इज कमिंग इन टू देयर पावर. यू नो ही कैन डू एनी थिंग राइट नाउ. बिल्कुल अपने अथॉरिटी में है, अपने सेंसेस में. ये पर्सन ना आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है. यू नो सेल्फ लव में आ गया है आपका पर्सन, बिकॉज इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. दिस पर्सन हैज़, अभी जो आपके बीच में मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, तो दिस पर्सन हैज़ रिफ्लेक्टेड ऑन हिमसेल्फ. इन्होंने पॉज लिया है, रिफ्लेक्ट किया है अपने अंदर, एंड दे हैव कम टू नो कि आपका इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. एंड नाउ दिस पर्सन इज डेयरिंग एनफ टू बी डिफरेंट फ्रॉम दी 3D वर्ल्ड. अब ये अपने उस 3D वर्ल्ड जो इनको सर्व नहीं कर रहा है, वहाँ से निकलने की और अपने आप में चेंजेस लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है आपका पर्सन. wants to have a leap of faith. ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक leap of faith लेना चाहते हैं. He's listening to his heart. You know कि इनको कौन सी चीज़ खुशी देती है, किस चीज़ से इनको खुशी मिलती है. पास्ट में जो भी सिचुएशन थी ना, जो इनको खुशी नहीं दे रही थी, उसको ये रिलीज, उन अटैचमेंट्स को छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. दिस पर्सन हैज कम, is coming towards you. You know this person is coming towards you and इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मिली है ना,
इनको जो भी स्पिरिचुअली बहुत इंसाइट्स मिले हैं, इनको इंट्यूटिवली जो भी चीज़ें पता चली हैं, वो इनको हेल्प कर रही हैं सिचुएशन को रिलीज़ करने में, अपने अटैचमेंट को रिलीज़ करने में। एंड यू नीड टू रिलीज़ द अटैचमेंट। अगर आप अटैचमेंट में फंसे हुए हो तो यू विल बी रिलीजिंग द अटैचमेंट। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, आपको जो विजडम है, because you are a spiritual person, as I said, you can be a mentor, you can be a coach, so you have to share your light, you have to share your wisdom now। दिसंबर में अगर अभी तक आपने अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को शेयर नहीं करा है, तो यू आर गोइंग टू शेयर एंड यू हैव टू शेयर योर विजडम। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, यू आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। सेल्फ लव में आ रहे हो और आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। You know, you are going to have love and blessings fulfill life। एक हारमोनियस रिलेशनशिप में जा रहे हो आप विथ फैमिली मेम्बर्स। आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रही है यहाँ पे। you know, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहता है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। यू नो, ऐसे इट कि आपको एक्शन लेना है, बहुत नॉलेज है आपको, तो आपको यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अभी अपने स्किल्स को आप और शार्पन करने वाले हो। यू नो, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर टू बी अ परफेक्ट। you are considering to get more additional education or training। हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ही क्लैरिफाई कर रहा है। साइकिक पावर्स इंक्रीज हो रही हैं आपकी। यू हैव टू डू इन मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन में बैठना है। बहुत कुछ साइकिकली आपको बताया जाएगा और आपकी साइकिक पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप एक पीस फील करोगे। अगेन एसेस, आई थिंक 4 एसेस आए हैं आपके लिए, तो यू माइट बी सीइंग 111 और 1111 1111। सो आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। एक पॉजिटिव न्यू इमोशनल रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। फुलफिलिंग आ रही है, फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी रोमांटिक लाइफ में। स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और ये जो पर्सन है, ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ अपने लव लाइफ में। एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ इमोशनल कनेक्शन विथ यू, क्योंकि अभी पास्ट में इमोशन से भाग रहे थे, तो नाउ दे वांट टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली। 100% पुट करना चाहता है ये पर्सन। बहुत इनको इंसाइट्स मिल रहे हैं। इस पर्सन को बहुत इंसाइट्स मिल रहे हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स टू लर्न मोर अबाउट यू। आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है आपको बेसिकली। और आपको क्लैरिटी आएगी मेडिटेशन में बैठ के। एज आई सेड ना, कि जो भी कंफ्यूजन है आपको लाइफ में, जो भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे अब ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि न्यू बिगनिंग के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं आपके लिए। तो एंड डोंट फॉरगेट दैट योर कमिटमेंट विल बी टेस्टेड। तो मल्टीपल न्यू पीपल विल ऑल्सो कम इन टू योर लाइफ आपका कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए। तो क्लैरिटी मिलेगी आपको तभी कि क्या सही है क्या गलत है, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने आप से कनेक्ट करेंगे इंटेलेक्चुअली, इंटरनली, एंड you are going to have a lot of new beginnings in the month of December. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।